श्री हरिवंश, श्री जी को कोटिशय प्रणाम। इनका प्रश्न ये है कि मैं आज झूठ बोलकर एक दिन ज़्यादा कि मैं अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकूं, इसलिए झूठ बोला, पर भाई जी का जो चरित्र है उसमें झूठ पर बहुत दृष्टि की गई है, ये खटक भी रहा है, पर झूठ ना बोलते। अगर झूठ से झूठ छूट जाए तो वो झूठ झूठ ही नहीं होता, वो सत्य होता है। अगर हमें झूठ बोलकर वृंदावन आना पड़े, झूठ बोलकर भजन करना पड़े, झूठ बोलकर भगवान से प्रेम करना पड़े तो बहुत भाग्य है ऐसे झूठ का। ऐसे झूठ को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, पक्का। अब हम प्रेम में रो रहे हैं प्रभु से, प्रभु की तन्मयता में, और कोई पूछे आप ठाकुर जी के प्रेम में रो रहे हो, झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, हमारे अंदर कहाँ ऐसा भाव है। तो शरीर में पीड़ा थी या कुछ आंखों में परेशानी, बड़े बड़े सिद्धों को ये झूठ बोलते देखा। एक जगह भागवत चर्चा हो रही थी, तो एक महाभागवत थे राजा की सभा में, तो उनको एकदम मूर्छा आई और प्रेम के विकार, राजा को लगा कि तो चरणों में प्रणाम किया। जब सुध आई तो देखा सब प्रणाम नमस्कार, तुरंत उन्होंने बात बदली, बोले महाराज ये कोई प्रेम की दशा नहीं, हमें मिर्गी आती है। राजा ने कहा अच्छा? बोले हाँ, वो हट गए, सब हट गए। तो अब देखो झूठ बोल गए ना, अपने प्रेम को छिपाने के लिए, भगवत भजन बढ़ाने के लिए जो झूठ बोला जाता है वो निषेध नहीं है। निषेध है किसी को ठगना, स्वार्थ बुद्धि से छल कपट करना, उसलिए झूठ बोल। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि आप इतने माला जप करते हो, अरे भाई बात, तो उस समय हमारे इतनी सामर्थ्य कहाँ है। संत जन ऐसा दिन भर भजन करते हैं, आप दिन भर भजन करते, हाँ मैं दिन भर भजन करता हूं, कभी ऐसा कोई नहीं कहेगा। कहा मेरे भजन, तो भजन मार्ग में ये छुपाव सत्य से बढ़कर के है, इसको हम झूठा नहीं मांगे। अगर हमें होता है कि हमें वृंदावन जाना, बिहारी जी के दर्शन करने हैं, और जा ऐसे सकते नहीं, और वहां जाने की छूट है, लेकिन वहां जाने की छूट है, तो हम बोलेंगे वहां जा रहे हैं, और आएंगे वृंदावन दर्शन करके गए वो चले। अगर वो झूठ है तो वो परम सत्य झूठ है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे झूठ से अगर वृंदावन वास मिले तो बलिहारी है, हुआ झूठ की, हुआ दुख की, हुआ छल की, हुआ कपट की, जिससे ठाकुर मिल जाए, ठाकुर का भजन हो जाए, इसके लिए निषेध नहीं। दीप्ति जी दिल्ली से, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। पिछले किसी सत्संग में चला था, पूर्व के पाप के कारण मन भय दिखाता है, और कल के सत्संग में चला, देव विस्मृति के भाव से मन मरता है, कृपया करके शंका का निवारण करें। जब तक आप भजन में नहीं बढ़ोगी तब तक देह विस्मृति की स्थिति नहीं आएगी, समझो। और जैसे जैसे भजन में बढ़ोगी वैसे वैसे हृदय अनर्थ निवृत्ति की स्थिति में आता जाएगा। समस्त वासनाएं, पाप, दुर्गुण वृत्तियां, ये सब नष्ट होती जाएंगी। भजन सबसे पहला क्या करता है? अनर्थ निवृत्ति करता है। जो दुष्कृत हुए हैं और जो दुष्कृत वासनाएं, भजन उनको नाश करता है। जैसे जैसे दुष्कृत नाश हुआ, हृदय पवित्र हुआ, तो देह से अपनापन कम होने लगता है। जैसे जैसे पवित्र हृदय की पहचान, इस शरीर से अपनापन कम होने लगेगा, शरीर संबंधियों से राग मिटने लगेगा। मलिन अंतःकरण की पहचान, देहाभिमान पुष्ट होने लगेगा, शरीर संबंधी भोग वासनाएं अच्छी लगने लगेंगी। तो हम जब भजन करेंगे तो निष्पाप वृत्ति जागृत होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। तो भजन का मतलब निष्पाप स्थिति। जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा आप निष्पाप स्थिति में हो, और जहां निष्पाप स्थिति आई अर्थात अज्ञान निवृत्त हुआ, तो शरीर भाव अपने आप विस्मृत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय? माइक ले लीजिए। महाराज जी, जैसे मन ने पिछली बार बहुत डराया अकारण, 2-3 साल पहले, तो मन ये लगा कि कोई पाप हुआ होगा या क्या, क्यों डरा रहा है, समझ नहीं आया। लेकिन अब जैसे धामवास की निष्ठा बनती है और फिर मन डराता है। तो वही मन तो है, कोई अभी बदल गया क्या आपका मन? मन कोई निष्पाप तो नहीं हो गया ना। तो बस वो मन जिस दिन निष्पाप हो जाएगा तो सामने मृत्यु खड़ी होगी तो श्री कृष्ण नजर आएंगे। भगवान ने विभूतियों में वर्णन किया है कि सब हरण करने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ हरण करता मृत्यु। हो गई बात, मृत्यु भी मेरा श्री कृष्ण, अब भय क्या रहा। तो अब वो स्थिति आने के लिए मन को प्रभु में लगाना पड़ेगा, और ये लगने से भयभीत होता है। वृंदावन वास करना, निरंतर नाम जप करना, ब्रह्मचर्य रहना, साधन, ये सुनते ही वो कांप जाता है, अरे बाबा बहुत मुश्किल की बातें हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, स्वाद नहीं मिला इधर का, इसलिए आपको लग रहा है।
भोगों का स्वाद मिला इसलिए जितेंद्रियता की बात सुनते ही कांप जाते हो, राग में जी रहे इसलिए वैराग्य की बात सुनते ही कांप जाते हो। अगर वैराग्य का स्वाद मिल जाए फिर तो देखो आपको हंसी आएगी कि कहां फंसा था यार। आपको हंसी आएगी, अपने ऊपर हंसी, और दूसरों को वही बोलो। ये जो भाषा बोल रहे हैं केवल पढ़ी लिखी भाषा थोड़ी बोल रहे हैं, जी हुई भाषा बोल रहे हैं, जी हुई। केवल होता है कि पढ़ लिया हो भाई उपदेश कर, जिया है, ये जिया है, उसको देखा है, उसमें अंदर प्रवेश किया है, उसको समझा है, तब बोल रहे हैं। हंसी आती, कहां फंसा है यार, कहां फंसा है। बोले बड़ा मौज आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, कहा जहां बिल्कुल बूंद भर आनंद नहीं है। अब आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इधर देखा नहीं। अगर इधर थोड़ा झांक पाओ, देखो धीरे 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 आप इधर आ रहे हो। और ऐसा नहीं कि आपका मन राजी नहीं हो रहा, आप जितना भजन ले लिए, जितना उपासना ले ली, अब आप छोड़ना भी चाहो तो आपको जलन पैदा कर देगा मन। लेकिन नहीं भाई, 4 माला करता हूं, 4 माला से तो कम नहीं हो सकता। अगर 10 मिनट आप एकांत बैठने लगे, उस समय कोई आपको हटाना चाहे तो आपका मन आपको जलाने लगेगा कि नहीं हम ये और जिस दिन ये पूरा फंस गया उस दिन आप आनंद में डूब जाएंगे। इसलिए अभी कोई मन ठीक थोड़ी हो गया है, मन तो वही है, बीमार मन है, अभी ठीक नहीं हुआ। भले आप अस्पताल जाने की बात कर रहे हो, पर है तो बीमार ही ना। ये वृंदावन भवरोगियों का अस्पताल है, रसिकजन डॉक्टर हैं, उपासना औषधि है। तो संसार के भोगों को मानकर भयभीत हो रहा था तो गलत रास्ता था। आज जब सही रास्ते में आया है तब तो भयभीत होगा ही होगा, क्योंकि उसकी डॉक्टर ही होगी। वृंदावन धाम अखंड वास, विषयों का त्याग, प्रिया प्रीतम का मिलन, सुन के ही पिंडुरी कांप जाएगी। हमसे नहीं होने वाला, ये मन की चाल है। आप चल के तो देखिए, यही मन शेर हो जाएगा, यही मन दहाड़ेगा। स्त्री देह के कारण, तो स्त्री देह तो आप माने हुए, आपको स्त्री थोड़ी है, ऐसा नहीं सोचते हैं। बिल्कुल सोचना बंद करो। प्रीतम आपके साथ है, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान आपके साथ है। भले आप वृंदावन वास न करें, आप घर में रह करके सर्व सामर्थ्यशाली बन सकती हैं। पूज्य राधा बाबा, बड़ा आनंद आया उनकी वाणी से। बाबा ने कहा, जब आनंदमयी माता सामने बैठती तो लगता सिंहनी पे सवार दुर्गा बैठी हुई है। आप स्त्री को कोई साधारण समझते हैं क्या? विदेशी अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए, लक्ष्मीबाई आदि महावीर, इन वीरांगनाओं। स्त्री, शरीर स्त्री है तो अपने को ऐसे मान रहे हो, हिला के रख दे। कोई ऐसा ना समझे सब राज्य इन्हीं का है। जिधर देखो इन्हीं का, चाहे माया में देखो चाहे भक्ति में देखो, इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं से पोषित है, इन्हीं का शासन है। मात्रा हटा दीजिए, मात्रा है शक्ति, शिव में मात्रा हटा दीजिए, ऊपर जो लगी हुई है क्या बचा? 100। समझ गए ना? अगर 100 में शिवत्व तो है तो इन्हीं का है। शिव लिखो और शिव में मात्रा हटा दो, बचा क्या? 100। शक्ति ही तो सब कुछ है, सब कुछ शक्ति से ही है, और शक्तिमान उसको धारण किए हुए। शक्तिमान के बिना शक्ति कैसी? अच्छा, 100 हटा करके केवल मात्रा ऐसे लगाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं, कोई मात्रा उसका, वो सा पे जब लगी मात्रा वह तब हुआ शिव। संपूर्णता, शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलकर के लीला का विहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा स्त्री शरीर, तो हम ऐसा नहीं, फिर तो बहुत बड़ी हार हो जाएगी। अगर आपने स्वीकार कर लिया फिर तो क्या होगा? हम इंतजार करें पुरुष शरीर के लिए, और कौन सी खास बात ऐसी पुरुष शरीर से कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल भ्रम, बिल्कुल भ्रम। किस बात के लिए तुम अनाधिकारी हो, हमें बताओ। किस बात के? प्रभु के अंश तुम हो, प्रभु के अंश तुम हो, किस बात में अनाधिकारी हो? किस बात में? ठीक है, आप वैराग्य धारण करके घर घर भिक्षा न मांगे आप, ऐसा, लेकिन आप भगवत प्राप्ति कर सकती हैं। आप पति का वरण करके गृहस्थी में रहकर सदगुरु का आश्रय लेकर, या आप जैसे, आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में कहीं भी ये शब्द न लाइए कि मैं स्त्री हूं इसलिए भगवत प्राप्त, नहीं। बिल्कुल ऐसे ऐसे कितने उदाहरण हैं। करमैती जी और जब यहां वृंदावन आई तो दिन में पूरा शरीर में रज लगाकर वृक्षों में रहती हो, रात में नीचे उतरती हो, यमुना जल आदि पान करके भजन करती। दंडकारण जैसे भयावह वन में माता सबरी का नाम गूंज गया। प्रकाश आज भी भक्तों के हृदय में सबरी नाम स्मरण करते ही होता। कितना दुलार राम जी का प्राप्त किया सबरी जी ने। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान करते हो जूठे बेर खा रहे हैं, आप विचार करके देख लीजिए। विदुरानी जी की प्रीति देख लीजिए,
मीरा जी की प्रीति, गंगा यमुना बाई, कर्मठी बाई, श्री रत्नावती, एक यहाँ भाग मतलब भरमार है। और बड़े बड़े सभाओं में, ऐसा नहीं, अगर ज्ञानियों की सभा में देखो तो याज्ञवल्क्य आदि जैसे महापुरुषों की सभा में गार्गी जी का प्रवचन हो रहा है, गार्गी जी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कोई ऐसा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं कहा गया कि स्त्री है तो नहीं। बड़े बड़े परमहंसों की सभा में भगवदाकार वृत्ति को, एक तो वो आता है योग वासिष्ठ में, शायद हमने पढ़ा, जनक जी के मन में प्रवेश कर गई, योगिनी थी, परम ज्ञानी, उनका हमें नाम स्मरण नहीं आ रहा, योग वासिष्ठ में आता है जनक जी के। तब उन्होंने कहा तुम यहां कैसे आ गए? बोले खाली मन योगियों का, ज्ञानियों का विश्राम स्थल होता है, और आपका मन खाली इसलिए मैं आ गई। योगिनी थी, कोई साधारण, जितनी भी सृष्टि में महामहिमा है सब दैवी शक्ति की, सब महामहिमा। इसलिए हम इस बात पे तो राजी नहीं, भगवान स्वयं आदेश करे, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। कहीं ऐसा भेदभाव देखो हमारे प्रभु में कि पुरुष है तो ज्यादा प्यार कर रहे हैं, स्त्री है तो प्रभु ने प्यार, ऐसा कहीं नहीं पाया गया। इसलिए पहली बात तो आप ये गलती मानिए कि मैं स्त्री हूं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकती, ये बात हटाइए। जरूरी नहीं कि आप वैराग्य धारण करके बाहर, आप अंदर से राग रहित होकर भजन प्रभाव से। अरे पति के साथ रहते हुए भगवान को 6-6 महीने का बालक बना दिया। कोई योगी ऐसा हुआ है आज तक जैसा माता अनसुईया ने कर दिखाया? 6-6 महीने पूरे सृष्टि के विधान के ईश्वरों को पालने में झुला दिया। आश्चर्य के, खोपड़ी खराब कर दी विधि के विधान की। आप सोचो कैसे विचित्र खेल इन दैवी शक्तियों का। धर्मराज की बुद्धि पूरे सृष्टि का निर्णायक विधान करने वाला, और सावित्री जी ने चक्कर में डाल दिया, उसको चक्कर में डाल दिया। इसलिए कभी ऐसी कमजोरी वाली बात तो स्वीकार ही ना करें। और दूसरी बात, ये पोशाक है, शरीर स्त्री शरीर, पुरुष शरीर पोशाक है, सच्चिदानंद तत्व दोनों में समान है। भगवत प्राप्ति करना परम लाभ है, परम लक्ष्य है, इसमें कोई भी बातें न की जाए, नहीं तो हम कमजोर हो जाते हैं। मृगनयनी शरण जी ग्वालियर से, श्री हरिवंश महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस समय उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? उठ के देखो तो पता चल जाएगा। 4 बजे से और 6 बजे तक का जो समय है ये भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए, और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सोए रहे तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधा वल्लभी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती है प्रातः कालीन, उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो अपने लिए परमार्थ और स्वार्थ दोनों की हानि करने वाला है। 4 से 6 के बीच में प्रायः सब वर्णन ही हुआ है कि तैसे उठे, जल पिए, व्यायाम करे, ऐसा करे, और अलग अलग इसका रोज उत्तर तो ठीक है नहीं। महाराज जी, मैं सुबह उठ जाऊंगा, मैंने सोच लिया कि अब मैं ना कल से उठूंगा। अच्छा। तो मैं 1 हफ्ता उठ लूंगा, फिर जैसे मेरे मन के अंदर आएगा ना, नहीं अब मैं ना उठने लग गया हूं, तो फिर अगले दिन है ना वो फिर पूरा ढेर हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपका दृढ़ नियम होना चाहिए। और नए बच्चे हो तो अलार्म वाला सिस्टम रख लो, वो जब बजे तो उठ के बैठ जाओ। इसमें आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, कुछ समय प्रयासरत रहिए, फिर आपका अभ्यास बन जाएगा कि आप उस समय सो ही नहीं सकते। जैसे अभ्यास बन जाए ना तो आप सो ही नहीं सकते, मतलब सो ही नहीं, आपका शरीर राजी ही नहीं होगा बिस्तर में लेटना, वो राजी ही नहीं होगा। तो इसलिए नियम बनाओ और नियम पूर्वक चलो। जब आपको लगे कि आज हम नहीं उठ पाए तो उस दिन दंड स्वीकार करो, व्रत रह जाओ कि आज समय से उठे नहीं इसलिए आज भोजन नहीं, उपवास कर लो, ठीक है, तो ठीक हो जाओगे।
जिस दिन 4 बजे जो भी आप नियम रखो एक पक्का रखो, और जिस दिन प्रमादवश ना उठो उस दिन बस उपवास कर लो, एक बार थोड़ा फल पा लो, जो कुछ बस रहने दो। मनीराम ठीक होने लगेंगे। भैया अगर ऐसा हुआ तो फिर इसलिए वो सोचेगा घंटा भर की बात, जल्दी उठ जाओ तो चक्क पाले को मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा करो।